आज हम त्रिकोणमिति के विशिष्ट मानों को जानने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी ग्राफिक विधि से। सबसे पहले हम केवल 45 अंश का निकालने के लिए जानते हैं, उसके बाद 30 अंश और 60 अंश का जानेंगे। सबसे पहले 45 अंश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आओ हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज एक हम बना लिए, ए बी सी। क्या बना लिया? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण बी क्या है? 90 डिग्री। और मान लिया कोण ए हमारा 45 है। अगर कोण ए हमारा 45 है तो कोण ए भी हमारा 45 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल हमारा कितना होता है? 180 होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। क्या क्या भुजा बराबर होगा हमारा? ए बी और बी सी। जब दो भुजा हमारे बराबर हैं, अब क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? ए बी बराबर ए। तब बी सी बराबर क्या होगा? हमारा ए होगा। अब क्या करते हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, किसमें? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा कर्ण क्या है? AC। AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा क्या है? BC। BC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है हमारा? AB। हमको पता क्या है? BC और AB। BC क्या है हमारा? A है, A का स्क्वायर हो जाएगा। AB क्या है हमारा? A है, A का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ A स्क्वायर है। अगर हम A स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? A स्क्वायर कॉमन लेते, जैसे देखो A स्क्वायर अगर कॉमन ले लो, देखो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। एक के कितना हुआ? 2 हुआ। जब 2 को A स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? 2A स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या करोगे? वर्गमूल लोगे। वर्गमूल जैसे लोगे AC स्क्वायर होगा अंडर रूट 2A स्क्वायर होगा। अब देखो जैसे वर्गमूल लोगे, क्योंकि जो अंडर रूट होता है हमारा, अंडर रूट का मान क्या होता है? 1/2। जैसे करोगे AC का स्क्वायर होल द 1/2। और यहां देखो, यहां वर्गमूल लोगे यहाँ पे, तो अंडर रूट 2 है जो अंडर रूट में रहेगा। A स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा सेम इसी प्रोसेस से। तो क्या हो जाएगा? A अंडर रूट 2। यहां से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा, सेम जैसे A स्क्वायर का होगा। तो क्या हो गया? AC बराबर हो जाएगा A अंडर रूट 2। क्या हुआ? AC बराबर A अंडर रूट 2 आया। A भी माने थे A और BC माने थे A, और AC हमारा निकल के आ गया क्या? A अंडर रूट 2। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते क्या है? देखते हैं कि साइन अगर A रहता है तो लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं, जहां A था हमारा एंगल, वहां पे हम एक एंगल लिख देते हैं 45। तो साइन 45 बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? A। कर्ण क्या है?
ए बटे अंडर रूट 2। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, ए अंडर रूट 2। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 2। फिर आ जाओ काश में, काश 45, यहां भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया, ए, कर्ण क्या होगा, ए अंडर रूट 2। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 1 बटे अंडर रूट 2 हो गया। फिर आते हैं tan, tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, ए बटे ए कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, 1 बचा। अब यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ किसका, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक 45 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, क्योंकि कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन, क्या होता है, 1 बटे साइन। देखो कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन। अगर कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन होता है तो कोसेक 45 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 45, क्योंकि साइन 45 का मान हमने देखा क्या है, 1 बटे अंडर रूट 2। क्या देखा है, 1 बटे अंडर रूट 2। ए अंडर रूट 2 बटे का बटे नहीं है, इसलिए ऊपर चला जाएगा और कोसेक 45 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ काश 45 का, सेम काश 45 का भी ऐसे होता है, क्योंकि काश का क्या होता है, सेक। तो काश ए बराबर 1 बटे सेक है और सेक ए बराबर 1 बटे काश है। तो काश 45 सेक 45 बराबर 1 बटे काश 45, सेम ऐसे होगा, बटे का बटे नहीं रहेगा और अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। सेम ऐसे tan 45 का हो जाएगा, tan 45 बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है 1 बाई काट है, तो काट 45 बराबर हो गया 1 बाई tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 है तो 1 बटे 1 बराबर 1। इस प्रकार हो गया sin 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 और cos 45 का मान हो गया 1 बाई अंडर रूट 2 और tan 45 का मान हो गया 1 और cosec 45 का मान हो गया अंडर रूट 2 और sec 45 का मान हो गया अंडर रूट 2 और cot 45 का मान हो गया 1। और पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात में sin 45 और cos 45 का मान ही बराबर होगा 1 बाई अंडर रूट 2 और 1 बाई अंडर रूट 2। अब हम आगे इसी प्रकार हम अब 30 अंश और 60 अंश का जानते हैं। 30 अंश और 60 अंश, 30 अंश और 60 अंश कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हमको त्रिभुज का मान जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का जानते हैं क्या होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसके सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो और सभी कोण क्या हो, 60 अंश हो, एक हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसा है, ए बी और सी है। ए बी सी, कोण ए हमारा क्या है, 60 अंश है, कोण बी हमारा 60 अंश है और कोण सी 60 अंश है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो 30 अंश कब मिलेगा, जब 60 अंश का आधा होगा। क्या करें हम, कोण ए से बीसी पर एक लंब डाल दें, तब जैसे लंब डालेंगे हमारा कोण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये 60 रहेगा, ये 60 रहेगा और ये क्या हो जाएगा 30 में और ये 30 में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। और जो लंब डालेंगे उसको पी कर दें, क्या करते हैं, पी कर दें। अब देखो क्योंकि ये हमारा समबाहु त्रिभुज था जिसके सभी भुजाएं क्या थे, ए और ए थे, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये ए था
जब इसको लंब डाले तो ये आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, a/2 और a/2 और ये दोनों भुजाएं हमारे a और a रहेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमको साइन के लिए लंब चाहिए, tan के लिए भी लंब चाहिए, तो लंब हमको पता नहीं है, आधार और कर्ण पता है 60 अंश के लिए और 30 अंश के लिए आधार नहीं पता है हमको। तो अगर ये निकल जाएगा लंब जो डाले हैं हम, तो हमको आधार भी पता चल जाएगा और लंब भी पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APB में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमको क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है, तो लंब हमारा क्या है, एपी का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और कर्ण में से घटा देंगे हमारा कर्ण क्या है, BA, माइनस कर देंगे BP। अब देखो BA हमारा कितना दिया है, BA दिया है तो A स्क्वायर हो जाएगा। BP हमारा क्या दिया है, A/2, A2 का स्क्वायर हो गया। अब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 2 दूना 4, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर जैसे आगे आएंगे यहाँ एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बटे 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसके बराबर आ रहा है, AP स्क्वायर के। फिर AP बराबर क्या होगा, √3A स्क्वायर बटे 4। क्या होगा, 3A स्क्वायर बटे 4, क्योंकि A स्क्वायर बटे 4 ये निकल जाएगा बाहर और बचेगा A/2 √3। हमारा कर्ण क्या निकला, A√3/2। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां तक कोई डाउट हमको नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे हमारा कर्ण भी निकल गया क्या, A√3/2। हमारा जो लंब है, लंब निकल गया A√3/2। अब हम जानेंगे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, कास 30 अंश का मान क्या होता है, कास 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है। अब जानेंगे आगे, कैसे जानेंगे अब देखते हैं। देखो अब आ जाते हैं साइन 30 अंश। साइन 30 अंश के लिए देखो यहाँ पे साइन, जिस कोण का मान पूछा जाता है उसके सम्मुख भुजा जो होती है लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, और समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। देखो 30 अंश के सम्मुख भुजा क्या है, A/2। लंब हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हुआ, A/2। अब देखो कर्ण क्या है, A/A है कि नहीं है। अब देखो ये बटे का बटे नहीं है तो क्या हो जाएगा, A/2। ये बटे का बटे होता तो A ऊपर चल जाता, बटे का बटे नहीं है तो A जाके 2 से क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा, तो क्या हो जाएगा 2A, और A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2। साइन 30 अंश का मान क्या आ गया, 1/2। फिर आते हैं कास का, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कास 30 अंश बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन आधार जो 30 अंश है जिस भुजा से लगा होगा वही उसका आधार होगा। किस भुजा से लगा है, एपी की लंबाई क्या है
ए अंडर रूट 3/2। कर्ण हमारा क्या है, ए है। फिर यहाँ भी ए जाके 2 से क्या करेगा, गुणा। तो ए अंडर रूट 3/2 इंटू ए से ए क्या होगा, कैंसिल आउट। और काश 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, क्योंकि अंडर रूट 3/2 काश 30 अंश का मान होता है। फिर आ जाते हैं tan का, tan 30 अंश। या tan 30 अंश का मान यहां से निकाले या तो यहीं से बता दे, क्योंकि जो हमारा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। sin थीटा का मान 1/2 है, cos थीटा का मान अंडर रूट 3/2 है। इसके बटे ए होगा, तो बटे का बटे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/√3। इस हिसाब से नहीं तो इस हिसाब से त्रिभुज के हिसाब से देख लो क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो लंब हमारा क्या है, 37 के लिए a/2 और आधार क्या है, a अंडर रूट 3/2। अब देखो बटे का बटे है, तो 2 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, a/2 गुणे 2/a अंडर रूट 3। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या हमारा, tan 30 अंश बराबर हुआ a बटे अंडर 1 बटे अंडर रूट 3। ये हो गया हमारा tan 30 अंश का मान। इसी प्रकार हम कोशक का निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं और काट का निकाल सकते हैं। कैसे, देखो sin 30 अंश का मान 1/2, और हम जानते हैं कोशक a बराबर 1/sin a। क्या जानते हैं, 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक, अब इसी तरीके से काट 30 अंश का मान भी पता कर लेंगे। देखो अब देखो कोशक है, कोशक किसका उल्टा है, साइन का, तो कोशक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। जैसे ही हम लिखेंगे तो 1 यहाँ साइन 30 अंश लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि साइन 30 अंश का मान क्या है, 1/1/2। 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार हमारा कोशक 30 अंश बराबर क्या आ जाएगा, 2। सेम ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, 1 कोशक 30 अंश बराबर 1/cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान हमको पता है 1/√3/2। cos 30 अंश का मान पता है √3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2√3 हो जाएगा, तो cos 30 अंश बराबर हो जाएगा 2/√3। फिर आ जाओ काट का, सेम ऐसे होता है, काट 30 अंश बराबर 1/tan 30 अंश होगा। tan 30 अंश का हमको मान पता है 1/√3, और 3 क्या चला जाएगा, अंडर रूट ऊपर। इस प्रकार हो गया किसका, tan 30 अंश का मान। हमारा कोशक 30 अंश 2 है, cos 30 अंश 2/√3 है, और tan क्या नाम है, काट 30 अंश क्या है, काट 30 अंश हमारा कितना है, अंडर√3 है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रकार साइन का उल्टा क्या होता है, कोशक। कोशक 30 अंश का जानेंगे। कास का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक 30 अंश का जानेंगे। और टैन का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, टैन का उल्टा होता है काट। और काट 30 अंश का मान जानेंगे। काट 30 अंश का मान क्या होता है। इसी तरीके से 60 अंश का जानते हैं। साइन 60 अंश बराबर क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 अंश आएंगे तो जो जिस कोण का मान पूछा जाता है उसके सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या हो जाएगा, a√3/2, और कर्ण क्या होगा a, तो हमारा हो जाएगा a√3/2 गुणे 1/a। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन 60 अंश बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3/2।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आगे आते हैं किसका, काश का। काश 60 अंश बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, इससे लगा भुजा क्या है, a बटे 2। कर्ण क्या है, a, क्योंकि बटे तो बटे नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लेगा और a हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। काश 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। सेम ऐसे tan का करेंगे, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, a अंडर रूट 3/2 बटे a2। अब क्या होगा, a अंडर रूट 3/2 गुणे 2 बटे a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और tan 60 अंश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। ये हुआ हमारा साइन 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान और tan 60 अंश का मान। इसी तरीके से कोशक 60 अंश, sec 60 अंश और काट 60 अंश का हो जाएगा। कैसे होगा, देखो कोशक 60 अंश पलट जाएगा क्योंकि उल्टा होता है, 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्या होगा, कोशेक 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे अंडर रूट 3, और सेक 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा 2, और काट 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।